हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय विधि में मान्यता के प्रकार। मान्यता जो है इसके प्रकार दो प्रकार हैं। एक है आपके वस्तुतः मान्यता, और एक है आपके विधितः मान्यता। डी फैक्टो रिकॉग्निशन और डी ज्यूरे रिकॉग्निशन। डी फैक्टो और डी ज्यूरे। अब हम देखते हैं डी फैक्टो विधितः वस्तुतः मान्यता। डी फैक्टो रिकॉग्निशन में क्या है? जब विद्यमान राज्य यह समझते हैं कि नए राज्य ने पर्याप्त स्थायित्व अभी तक नहीं लिया है, तो वह उसे कौन सी मान्यता देंगे? डी फैक्टो रिकॉग्निशन। क्या कहते हैं? जब विद्यमान राज्य जो हैं इनका विचार है कि नए राज्य ने पर्याप्त स्थायित्व अभी नहीं लिया है, तो ऐसी मान्यता को हम क्या कहेंगे? वस्तुतः मान्यता कहते हैं। स्वार्जनबर्गर ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं जब कोई राज्य पूर्ण अथवा विधि मान्यता में, जब कोई राज्य पूर्ण या विधि मान्यता देने में देर करना चाहता है, तो वह प्रथम चरण में तथ्यहीन मान्यता या वस्तुतः मान्यता प्रदान करता है। वस्तुतः मान्यता प्रदान करने का मुख्य कारण यह है कि मान्यता प्रदान करने वाले राज्य के बारे में, मान्यता जिस राज्य को दी जा रही है उस राज्य के बारे में संदेह होता है कि वह राज्य स्थायी है या नहीं। एक बार फिर बात करते हैं। स्वार्जनबर्गर क्या कहता है? ये कहता है कि जब कोई राज्य पूर्ण या विधिक मान्यता देने में इनकार करता है, तो प्रथम चरण में वो कैसी मान्यता देगा? तथ्यहीन या वस्तुतः मान्यता देगा। और वस्तुतः मान्यता देने का कारण यह है कि मान्यता जिस राज्य को दी जा रही है उस राज्य के बारे में ये संदेह होता है, ये डाउट होता है कि वह राज्य स्थायी है या नहीं। इसी तरीके से अगर हम ओपेनहाइम की देखते हैं, और ये ओपेनहाइम क्या कहते हैं वस्तुतः मान्यता के लिए?
वस्तुतः मान्यता तब प्रदान की जाती है जब कोई राज्य वास्तव में स्वतंत्र होता है, एक निश्चित भूमि पर उसका प्रभावशाली नियंत्रण होता है, लेकिन उसमें अभी स्थायित्व नहीं आया है और उसमें अभी मान्यता के कुछ गुण जैसे अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत उसके जो दायित्व हैं उनको पूरा करने की उसमें इच्छा या सामर्थ्य की कमी है। आई बात समझ में? डी फैक्टो जो मान्यता है, वस्तुतः जो मान्यता है, ये कब दी जा रही है? जब मान्यता प्रदान करने वाले राज्य ये समझते हैं कि नए राज्य के पास विधि सम्मत सरकार है, लेकिन राज्य क्षेत्र शासित करने की उसकी जो कैपेसिटी है या जो उसमें निरंतरता है उसके बारे में संदेह रहता है। एक बार फिर मैं आपको बताता हूँ, वस्तुतः मान्यता में क्या होता है? विद्यमान राज्यों का ये विचार होता है कि नए राज्य ने अभी पर्याप्त स्थायित्व अभी तक नहीं लिया है, इसीलिए उसे कैसी मान्यता देते हैं? डी फैक्टो या वस्तुतः मान्यता दी जाती है। इस वस्तुतः मान्यता में क्या होता है? मान्यता प्रदान करने वाले राज्य जो होते हैं उनकी ओर से नए राज्यों के साथ संबंध स्थापित करना की जो उनकी इच्छा है वो तो स्पष्ट होती है, लेकिन कैसी होती है? प्रोविजनली होती है, अंतरिम होती है। इसीलिए वस्तुतः मान्यता को क्या कहते हैं हम? अंतरिम मान्यता भी कहा जाता है, प्रोविजनली। ठीक है। अगर हम ये भी कह सकते हैं वस्तुतः मान्यता या तथ्यहीन जो मान्यता है वो विधि मान्यता की ओर प्रथम कदम हम मान सकते हैं, अर्थात जब किसी नए राज्य को तथ्यहीन मान्यता विधि मान्यता न देकर के हम तथ्यहीन मान्यता दे रहे हैं तो हम ये मानकर चल सकते हैं कि आगे वह राज्य जिसमें अभी स्थायित्व नहीं आया है उन कमियों को दूर कर देता है, तो विद्यमान राज्यों के द्वारा उस नए राज्य को विधि मान्यता प्रदान की जा सकती है। जैसे हम बात करें तो सोवियत संघ को 16 मार्च 1921 को ब्रिटेन के द्वारा वस्तुतः मान्यता दी गई और 1 फरवरी 1924 को विधितः मान्यता दी गई। इसका मतलब क्या है? ब्रिटेन ने जब सोवियत संघ को 16 मार्च 1921 को जो मान्यता दी थी वो कैसी दी? वस्तुतः मान्यता, अर्थात ब्रिटेन की नज़र में उस समय सोवियत संघ जो है स्थायित्व की ओर नहीं था या अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करने के लिए समर्थ नहीं था। तब ब्रिटेन ने सोवियत संघ को 16 मार्च 1921 को वस्तुतः मान्यता दी थी। जब ब्रिटेन को ये लग रहा कि सोवियत संघ अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करने के लिए समर्थ हो गया है, तब 1 फरवरी 1924 को ब्रिटेन ने सोवियत संघ को विधितः मान्यता दे दी।
अब हम देखते हैं सेकंड, डी जूरे, विदिता मान्यता। ये क्या है? जब वर्तमान राज्य यह समझते हैं कि नया राज्य स्थायित्व तथा स्थिरता के सहित राजत्व के जो सभी आवश्यक गुण हैं उनको धारण करने में सक्षम है, उस नए राज्य को जनसंख्या का समर्थन है, तब उस राज्य को जो मान्यता प्रदान की जाती है उसे हम क्या कहेंगे? विदितः मान्यता कहते हैं। और विदितः मान्यता जो होती है कैसी होती है? अंतिम होती है। ये फाइनल होगी, ये प्रोविजनल होगी। आई बात समझ में? साधारण शब्दों में हम कहें, विधि मान्यता वह मान्यता है जब राज्य में स्थायित्व के गुण हो, राजत्व के जो आवश्यक गुण हैं उनको रखता हो, तो विद्यमान राज्यों के द्वारा जो मान्यता दी जाती है वो कैसी होगी? विदितः मान्यता होगी। जैसे इजराइल राज्य, इजराइल राज्य बना था, तब अमेरिका और कई राज्यों ने, तब अमेरिका और अन्य राज्य, इजराइल राज्य जब बना तब अमेरिका और अन्य राज्यों ने इसको विधितः मान्यता प्रदान की थी। और विधितः मान्यता जो है वस्तुतः मान्यता प्रदान किए बिना भी दी जा सकती है। क्या क्वेश्चन है? क्या विधितः मान्यता जो है तथ्य मान्यता दिए बिना सीधे दी जा सकती है? तो हमारा आंसर होगा हाँ, विधि मान्यता जो है तथ्य मान्यता दिए बिना भी डायरेक्ट दी जा सकती है। ऐसा कब होगा? जब नया राज्य शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से अस्तित्व में आता है, तब उसे डायरेक्ट विधितः मान्यता दी जा सकती है। कैसे? शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से। अस्तित्व में आएगा तो उसे डायरेक्ट हम कैसी मान्यता दे सकते हैं? विधितः मान्यता दी जा सकती है। लेकिन अगर कोई राज्य क्रांति के रिवॉल्ट के माध्यम से हारा है तो विधितः मान्यता जो है सामान्यतः कब दी जाती है? वस्तुतः मान्यता दिए जाने के बाद ही दी जाती है। एक बार फिर कह रहा हूं, यदि कोई राज्य शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से अस्तित्व में आया है तो उस राज्य को विद्यमान राज्य जो है डायरेक्ट विधितः मान्यता प्रदान कर सकते हैं। लेकिन यदि कोई राज्य क्रांति के द्वारा अस्तित्व में आ रहा है तो पहले उसे तथ्यहीन मान्यता प्रदान की जाएगी या वस्तुतः मान्यता प्रदान की जाएगी, उसी के बाद विधितः मान्यता प्रदान की जाती है। अब हम देखते हैं तथ्यहीन मान्यता और विधि मान्यता के बीच अंतर। तो हम कह सकते हैं सबसे पहले
अगर हम अंतर की बात करते हैं हम कह सकते हैं जो वस्तुतः या तथ्यहीन मान्यता जो होती है इसमें क्या है, राजनयिक संबंधों की स्थापना नहीं होती है, जबकि अगर मान्यता विदित है तो राजनयिक संबंधों की स्थापना की जा सकती है। इसके अलावा हम देखें जो आपकी वस्तुतः या तथ्यहीन मान्यता है इसमें राज्य के प्रतिनिधियों को राजनयिक उन्मुक्ति नहीं प्रदान की जाती, लेकिन मान्यता अगर विदित है तो उन्हें राजनयिक उन्मुक्तियां जो है वो प्रदान की जा सकती है। इसी प्रकार से हम कहें कि अन्य राज्य क्षेत्र के अंदर यदि संपत्ति का कोई भाग है तो वहाँ वस्तुतः और विधिक मान्यता उसको दोनों सरकार अगर प्राप्त है और दावा कर रही हैं, एक बार फिर कहता हूँ, अन्य राज्य क्षेत्र के अंदर कोई संपत्ति पर वस्तुतः और विधिक मान्यता प्राप्त दोनों सरकारों द्वारा दावा किया था। एक सरकार या एक राज्य को तो विधित मान्यता प्राप्त है और एक राज्य को कैसी है, वस्तुतः मान्यता प्राप्त। तो इन दोनों राज्यों के जो दावा किया गया है उनमें से किसका दावा प्रभावी होगा, इफेक्टिव होगा, तो उस राज्य का दावा इफेक्टिव होगा जिसको विधित मान्यता दी गई है। अब आप लोग विधि मान्यता और तथ्यहीन मान्यता से संबंधित कुछ केस लॉ है जिनको आप पढ़ेंगे, वो मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, लूथर बनाम सागोर का केस है, जिसको आपको पढ़ना है। एक है आपके अरंताजू मेडीवाद। इन दोनों केसों को आपको पढ़ना है। धन्यवाद।